सफ़र का ये आखिरी हिस्सा दिल को थोड़ा रोकने वाला होगा। आगरा की सुबह से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबी सांसों तक और फिर कोटा, औरंगाबाद, ये सब हमें धीरे धीरे घर की ओर ले जाएंगे। 36 दिन, 9000 किलोमीटर्स। अब हर मोड़ एक याद बन चुकी है। ये व्लॉग एक जर्नी का एंड नहीं बल्कि एक सफ़र की पूरी किताब का आखिरी पन्ना होगा। एक ऐसा पन्ना जहाँ थकान भी होगी, सुकून भी होगा और एक हल्का सा दर्द भी। जो कहते हैं कि कभी कभी घर लौटना भी उतना ही खूबसूरत होता है जितना घर से दूर निकलना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक और एपिक राइड फ्रॉम आगरा टू बैंगलोर। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगरा से और हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे यूज़ करने जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी मॉडर्न हाईवे एंड आपको स्पीड की कोई टेंशन नहीं है, आपको ट्रैफिक की कोई टेंशन नहीं होगी, बस आप आराम से ड्राइव कर पाएंगे। हाँ, ओवर स्पीडिंग नॉट अलाउड। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कार स्टार्ट कीजिए, फिल अप कीजिए और चलिए हमारे साथ आगरा से बैंगलोर तक के सफ़र में जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको रास्ते में। सफ़ेद पेट है ये वाला, 4-5 डेज चलेगा। लोग यहाँ पे ऐसे ही हॉर्न देते हैं, धूम मचाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, ऐसे ही लाइफ है। हमारे बैंगलोर में हॉन्किंग का सिस्टम ज़्यादा नहीं है, अभी का पता नहीं, लेकिन नहीं था। जस्ट ऐसे ही पीपल वोंट हॉन्क ऑन यू इफ़ यू आर नॉर्मली गोइंग ऑन द रोड। या यहाँ तो बस मज़े में देते हैं पै पै। तो हमने गोपाल दास स्वीट से पेठे ले लिए। आगरा आए हैं और पेठे ना ले, ये हो नहीं सकता। हमारी पर्सनल फेवरेट है पेठे, तो हमने सारे छोटे छोटे कुछ फ्लेवर्स मिक्स करके ले लिए हैं। तो बिल हमारी हुई है सिर्फ 1400। तो हमने ले लिए हैं अपने लिए थोड़े से पेठे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह करना है, तो इधर उधर तो मिक्स करके पेठे ले लिए हैं। तो बहुत खुशी मिल रही है, तो खुश होते हुए चलेंगे। बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, लेकिन जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि घर पहुंचना है। तो अभी सिटी से पहले बाहर निकलते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत पीक टाइम पे निकल गए हैं, 12 बज रहा है। सिटी से पहले बाहर निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे की डिटेल्स लेके। तो आज है 9 सितंबर और टेम्परेचर बाहर है 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी है, फील्स लाइक 42। तो अभी हम सिटी से बाहर निकल गए हैं और NH21 कनेक्ट कर गए हैं। यही रोड हमको भी पकड़ के रखना है नेक्स्ट 170 किलोमीटर, 2.5 घंटे के आसपास लगेगा। उसके बाद फिर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करेंगे। आगरा से बेंगलोर तक का डिस्टेंस 1900 से 2000 किलोमीटर्स के आसपास का है, जिसको कवर करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम सफिशिएंट रहेगा विथ सफिशिएंट ब्रेक्स। तो अभी यहाँ से जो रूट फॉलो करने वाले हैं हम आज बेंगलोर के लिए, वो रहेगा आगरा से दौसा तक, जो कि हम NH21 कनेक्ट करके रखेंगे।
उसके बाद हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करेंगे और उसी पे हम क्रूज़ करते हुए राजस्थान और एमपी स्टेट क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद हमको मुंबई पुणे स्टेट हाईवे कनेक्ट कर देगा, जो कि हमको सोतारा कोल्हापुर तक लेके जाएगा। और वहाँ से फिर हम हुबली हवेरी दावनगिरी होते हुए तुमकुरू पहुँचेंगे और तुमकुरू से फिर हम बैंगलोर के लिए कनेक्ट कर जाएंगे। तो आज के ड्राइव में हम 3 स्टेट क्रॉस करेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो प्लान है कि आज 850 किलोमीटर्स के आसपास का ड्राइव होगा, 10 से 11 घंटा लगना चाहिए। रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। एटलीस्ट एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करने के बाद स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर का है। अगर आप एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करते हैं तो ड्राइव थोड़ा इजी हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं के बराबर है और रोड कंडीशन वर्ल्ड क्लास है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। NH21 जल्दी से कवर करते हैं, उसके बाद टच करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आगरा से सिटी से बाहर निकलते ही 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं, जो कि आज का सेकंड स्टेट है जो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो पधारो हमारे देश में एंटर करते हुए ही हमें लगा 100 वोल्ट का झटका गर्मी का। तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, सारे लोग पूरे ढके हुए घूम रहे हैं। लू है एक्चुअली, नो ह्यूमिडिटी, लू है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप एकदम सर के ऊपर है अभी। तो अब राजस्थान के बाहर से ही जाना है, अंदर तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो फीलिंग है राजस्थान टच करते ही, वो हम बहुत खूब महसूस कर पा रहे हैं। प्लान हो रही थी जयपुर राजस्थान की, लेकिन वो अभी थोड़ी डिलेड है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ होती है हमारी इसके बाद। अब पहले घर पहुँचते हैं। तो अभी NH21 कनेक्ट किए हुए हैं। हाँ, ये NH21 हमको 150 किलोमीटर्स ड्राइव करना है, जो कि हमको दौसा तक लेके जाएगा। दौसा जैसे ही हम पहुँचेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर जाएंगे और फिर हम दौड़ते रहेंगे उसी हाईवे पे। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं ये थोड़ा विलेज ड्राइव। रोड बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के ड्राइव करना है, क्योंकि हमारी चालान कटी है कल ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। हम जा रहे थे 100 की स्पीड में, लेकिन वो लोग ने चिट्ठी भेज दी हमको, बोले कि 12,000 का चालान कटा है। तो अब ये क्यों पता नहीं। वी वर नॉट ओवर स्पीडिंग, वी नो दैट 100 की स्पीड में चल रही थी। अब हाईवे पे 20-30 की स्पीड में कौन चलाता है। लेकिन अब कटी है तो कटी है, तो अब भरना है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि ऐसा क्यों है, बिकॉज वी हैव नो क्लू कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। कैमरा में क्लिक करके फ़ोटो समेत चिट्ठी भेज दी हमें कि वी वर ओवर स्पीडिंग। तो स्पीड कितना होना चाहिए, ओवर स्पीड क्या होना चाहिए, वी हैव नो आइडिया। लिखा भी नहीं है वहाँ पे। तो प्लीज़ हेल्प अस विद द इंफॉर्मेशन कि क्यों, वाई। तो चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। तो अभी टाइम 2:40 PM हो रहा है और 170 किलोमीटर्स आगरा से NH21 पे ट्रैवल करने के बाद अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से वडोदरा 661 किलोमीटर है और कोटा 241 किलोमीटर है। 5 लेन रोड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। धीरे धीरे आगे 2-3 ट्रक चल रहे हैं। अब यहाँ से ड्राइव और इजी होने वाला है। 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहाँ पे लिमिट है, तो वो ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्रूज़ लगा देंगे 110 या 100 पे और लगा के छोड़ देंगे, ताकि अब कोई
ओवर स्पीड वायलेशन ना हो और कोई फाइन ना देना पड़े। NH21 का भी ड्राइव बहुत अच्छा था। रोड के साइड आपको छोटे छोटे ढाबा मिलते रहेंगे NH21 पे, और रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। रोड पे कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे आपको। स्मूथ ड्राइव, 2.5 घंटे में आप 170 किलोमीटर ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसी रोड पे दौड़ेंगे। रोड मक्खन है, सिर्फ चलाते जाना है एक लेन पकड़ के। तो अब लंच के लिए कुछ जुगाड़ देखेंगे, कुछ अगर मिल जाए साइड में तो वो देखते हैं क्या ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छा है तो चले जाएंगे। इट्स 2:40 इन द आफ्टरनून नाउ, सो हल्की हल्की भूख लगी है, तो देखते हैं क्या मिलता है, उसके हिसाब से विल स्टॉप एंड विल हैव। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं एक्सप्रेस हाईवे का कितना स्ट्रेच कंप्लीट है और कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कहाँ कहाँ खाने का क्या अरेंजमेंट है, कितना क्या टोल है, और एनुअल पास एप्लीकेबल है कि नहीं इस एक्सप्रेस हाईवे पे, वो भी टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं आगे और पहुँचते हैं आगे। मिलते हैं आपको कहीं खाने पे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे 100 किलोमीटर चल के आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चल के नहीं, ड्राइव करके। ड्राइव करके आगे बढ़ रहे थे और आगे गौ माता नमस्ते। तो सवाई माधोपुर के लिए कट निकला, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन पे है तो एक्सप्रेस हाईवे से बाहर डाइवर्ट कर दिया है। तो अभी ये डाइवर्ट किए हुए रोड पे चल रहे हैं। गूगल बता रहा है NH552 है ये। यहाँ से डाइवर्ट होके फिर आगे जितना रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बाद फिर एक्सप्रेस हाईवे पे कनेक्ट होगा। अभी तक खाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 4 बज गए हैं। बस आसपास खेत ही खेत है और हाईवे है, तो मतलब कुछ अगर ऑप्शन मिलता है जल्दी से तो अच्छा है, वरना वेट करेंगे और क्या कर सकते हैं। गाड़ी में जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो फिर चलिए अभी इस स्ट्रेच को थोड़ा डिफरेंट टाइप से एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि डिवाइडर नहीं है बीच में, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, 2 लेन है, सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से हम जा रहे हैं। रोड पे ट्रैफिक है, मतलब ट्रक वाली ट्रैफिक, से बड़ी बड़ी ट्रक। तो यहाँ से फिर आगे चलते हैं और कनेक्ट करते हैं फिर दोबारा जाके एक्सप्रेस हाईवे पे।
ये जो रोटी इन लोगों ने दिया था, रोटी की शेप का था, मोटा मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई। इसको ऐसे मतलब तोड़ मोड़ के एकदम पेस्ट बना के रख दिया, उसी के ऊपर घी डाल दिया और बोला कि अलग से इसके साथ खाना है और दाल के साथ खाना है, अच्छा लगता है। दिस इज़ राजस्थानी स्पेशल। रोटी नॉर्मल एक लिया था और दिस इज़ राजस्थानी स्पेशल। तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। अब इसको राइस के जैसे ऐसे मिक्स करके खाना चाहिए, बट आई विल ट्राई लाइक दिस। दिस हैज़ अलग टेस्ट। ये सूखा अलग भी खा सकता है कोई, इसका अलग ही टेस्ट है। कुछ अलग ट्राई करने को मिला है। जैसे राइस के साथ मिक्स करके खाते हैं ना दाल, वैसे इस रोटी को तोड़ के बोला कि ऐसे खाना चाहिए। तो दिस इज़ चूरमा वी हैव ऑर्डर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते हैं। दिस इज़ अ स्वीट डिश। ओके, दिस इज़ मल्टीग्रेन wrapped with ghee and good. This is fully made of multigrain. तिल भी है, छोटा सा तिल है, सारे वाइट और मल्टीग्रेन का पेस्ट है। पेस्ट गुड़ से और घी से बनाया हुआ। ओके, समझ गई। So guys, this is known as चूरमा। Nice. शाम के 7:30 बज गए और अभी लंच और डिनर एक साथ हो गया। शेखावती ढाबा है ये, यहाँ से कोटा और 15-20 किलोमीटर है। रोड के ऑपोजिट एंड पे है। कार वहीं पीछे पार्क कर दिए रोड के ऑपोजिट एंड पे। तो बिल हो गया है 534 का। चूरमा, गुड़, दाल हाफ, घी, सादा रोटी, सेव टमाटर और शेखावती रोटी। पूरा बिल 534। पेट टाइट है। अब चलेंगे आगे, देखते हैं अब रोड कैसा है। पूरा टूटा हुआ रोड था यहाँ तक और एक्सप्रेस हाईवे चढ़ने के बाद से कुछ खाने के लिए नहीं मिला। ये पहला ढाबा है जो जाके बैठ के खा सकते हैं। तो चलिए आगे। और खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था, पेट टाइट हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वी वर ट्राइंग राजस्थानी डिश, मुझे बड़ा मज़ा आया। ठीक है, चलते हैं अब आगे, स्टार्ट करते हैं। तो we are in Kota right now. We have checked into Sitevi Inn and Suits in Kota. हाईवे से अराउंड 11 किलोमीटर्स अंदर है। तो ये एक रात के लिए हमने बुक कर लिया है। कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अभी बज रहे हैं 8:30। तो इससे ज़्यादा ड्राइव कर पाते थे, बट लगा कि नहीं, जल्दी चेक इन करके एम्पल रेस्ट करके उसके बाद सुबह जल्दी स्टार्ट करना है। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। फ्रेश जूस सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह स्टार्ट कर रहे हैं कोटा से। ये जो पीछे होटल है, दिस इज़ सितेवी इन एंड सूट्स। ये 1350 में मिल गई थी हमें कल। हाईवे से थोड़ा सा ही अंदर है, लाइक 10-11 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ आ गए। ये पूरे जो गली है, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स, लाइक पीजी। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन्स के बोर्ड लगे हुए हैं, तो मतलब दिस गली इज़ फॉर स्टूडेंट्स।
कल रात भी जब आ रहे थे तब देख रहे थे कि सारे स्टूडेंट्स बच्चे सब घूम रहे हैं इधर। तो यस, वी आर इन कोटा। तो चलिए अभी यहाँ से निकल जाएंगे और स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। अभी बज रहे हैं, दिखाओ थोड़ा सा, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो सुबह के 9 तो हमने ये जूस से शुरुआत कर ली है। तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे और आप भी चलिए हमारे साथ। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 10th of September, वेडनेसडे। टेम्परेचर 30 बट फील्स लाइक 35। और आज हमारा बेंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप का 35th डे है और लास्ट 2 डेज का ड्राइव बचा हुआ है, आज और कल। टारगेट हम यही कर रहे हैं कि कल बेंगलोर इंटर कर जाए, इसीलिए आज का ड्राइव थोड़ा सिंपल तो नहीं लेकिन एवरेज रखा है। औरंगाबाद तक का टारगेट कर रहे हैं जो कि यहाँ से 750 किलोमीटर्स है और कोटा से होते हुए रतलाम पहुँचेंगे और रतलाम से होते हुए जब धुले इंटर करेंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएंगे और फिर वहाँ से औरंगाबाद। यहाँ से रतलाम 220 किलोमीटर्स के आसपास है, लेकिन उससे पहले हम एक्सप्रेस हाईवे फिर कनेक्ट कर जाएंगे। अभी नेशनल हाईवे 52 कनेक्ट किए हुए हैं जो कि कल डाइवर्ट किया था हमको एक्सप्रेस हाईवे से इस रोड पे, और तब से हम चले जा रहे हैं। 200 किलोमीटर का स्ट्रेच इस रोड पे कवर किया है, 100 किलोमीटर्स एक्सप्रेस हाईवे पे कनेक्ट किया है, यानी अभी भी मेजर चंक अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी नेशनल हाईवे पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और फिर रतलाम से धुले 350 किलोमीटर्स के आसपास होना चाहिए, 6 घंटे लग जाएंगे। NH 52 पे ही ड्राइव होगा फिर से, और फिर धुले से औरंगाबाद 180 किलोमीटर्स है, 3.5 आवर्स लगने चाहिए। और फिर उसमें भी मिक्स ऑफ 2 हाईवेज होगा, NH 52 और नेशनल हाईवे 753F। तो टोटल स्ट्रेच 750 किलोमीटर्स के आसपास का है, 11 से 12 घंटे लगने चाहिए इंक्लूडिंग ब्रेक्स। रोड कंडीशन थोड़ा कैसा रहता है वो अब देखना पड़ेगा। कल के 200 किलोमीटर स्ट्रेच जो कि इस डिटूर पे ट्रैवल किए थे उसमें से 20-25 किलोमीटर टूटा हुआ था, करेक्ट? हाँ, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स तो होगा ही। तो अभी भी हम NH 52 पे ही चल रहे हैं। यहाँ से जैसे पता चला है 80 to 100 किलोमीटर्स और इस पे ट्रैवल करना है, उसके बाद फिर एक्सप्रेस हाईवे पे कनेक्ट कर जाएंगे टिल रतलाम। रतलाम से फिर बाहर निकलेंगे और फिर अगेन विल ट्रैवल इन NH 52 टू रीच धुले। तो कल जैसे आपने देखा कि कल खाने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं था कोटा पहुंचने से पहले। उसके बाद छोटी मोटी होटल्स वगैरह, तो होटल्स ढाबे थी। अब आज देखते हैं कि रोड के कंडीशन क्या होते हैं और खाने का ऑप्शंस क्या क्या मिलता है। आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे, बस आपको रहना है हमारे साथ। 2 दिन बाकी है, थोड़ी थोड़ी टायर्डनेस तो है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन घर पहुंचने का इंतज़ार भी है कि फाइनली घर पहुंचेंगे 1 मंथ के बाद। तो रास्ते पे ऐसे काउस बैठे हैं, उसके बीच बीच से जा रहे हैं। इन लोगों का ही सड़क है, ठीक है, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपको एक्सप्रेस हाईवे पे। तो अभी 11 बज रहे हैं और हम फिर से एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट कर गए हैं। 80 किलोमीटर का स्ट्रेच था NH 52 पे, 2 घंटे लगे क्रॉस करने में। रोड कंडीशन डिसेंट था, एवरेज। कुछ कुछ जगह पैचेस
थे और बाकी मोर एंड लेस रोड अच्छे थे। अब एक्सप्रेस हाईवे पे हमको 180 किलोमीटर स्टिल रतलाम ड्राइव करना है। रोड तो अब मक्खन हो गया है, एक लेन पकड़ के रखिए और दौड़ते जाइए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सुबह, वहाँ से अभी तक कोई खाने का ऑप्शन नहीं मिला है। मतलब जैसे हमें अच्छा लगता है, मतलब बैठ के खाने वाले रेस्टोरेंट जो होते हैं, कैफ़े वगैरह, वैसे नहीं मिला अभी तक। तो हल्की सी भूख लगी है, सुबह कुछ खा के तो नहीं निकले हैं, बस जूस पिया था। तो अब कुछ खाने का ऑप्शन मिला तो बहुत अच्छा रहेगा। मोदक क्रॉस कर गए हैं। वी हैव एंटर्ड MP नाउ। तो अब जा रहे हैं गर्मी वाली वेदर से होके अपने बैंगलोर की तरफ। तो चलिए, आपको मिलते हैं जब खाने का ऑप्शन मिलेगा तब। चलिए। तो हम लोग रुक गए एक जगह खाने। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिली, कैरोलिना रेस्टोरेंट। हाईवे चढ़ने के बाद 50 किलोमीटर्स के बाद हमें रेस्टोरेंट मिली। बहुत भूख लग गई थी, तो हमने पराठे सैंडविच ऑर्डर कर लिया है। मेरे लिए नींबू पानी, इनके लिए चाय। चलिए जल्दी से खाना खा लेते, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो अभी बज रहे हैं 12:30। 12 बजे रुक के ब्रेकफास्ट कम लंच कर लिया, सैंडविच और पराठे से। फूड स्टॉप बहुत अच्छा है, वॉशरूम्स है, अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स भी हैं, पिज़्ज़ा हट भी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 50 किलोमीटर्स आगे आके एक ब्रेक ले सकते हैं। तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं रतलाम। अब अगर लेट किया तो लेट चलेंगे हम, बिकॉज वील कीप ऑन गेटिंग लेट। तो चलिए जल्दी से आपको मिलते हैं रतलाम में। चलिए। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के अभी हम रतलाम सिटी के बाहर से जा रहे हैं। NH 156 कनेक्ट कर दिया है। एक्सप्रेस हाईवे का 200 किलोमीटर कवर करने में हमको 3 घंटे लगे। उसमें से हमने एक लंच ब्रेक लिया और फ्यूल ब्रेक लिया। फ्यूल पूरा टुल कर दिया एकदम टॉप तक। अब यहाँ से डेस्टिनेशन सीधा डाल दिया औरंगाबाद। 9 आवर 25 मिनट्स बता रही है गूगल देवी। ETA रात के 11:25 का अभी तक है। 492 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो जैसे हमारा लंच तो अभी डन है, फिर बाद में कहीं पे रुकेंगे चाय ठंडा ब्रेक के लिए। अब बस कहीं नहीं रुकना है, ऐसे ही छोटे छोटे पैचेस वाले रास्ते पे चलते जाना है। ज़्यादा स्पीड नहीं ले सकते क्योंकि पैचेस है रास्ते में और इट्स बम्पी। कहीं कहीं इधर उधर हो रही है, तो यू हैव टू कीप योर आईज स्ट्रेट ऑन द रोड एंड बी वेरी केयरफुल।
आज का ड्राइव लॉन्ग है, लाइक इट्स अराउंड मोर देन 700 किलोमीटर्स, तो लॉन्ग होने वाली है। जितना हो सके उतना जाएंगे घर की तरफ, देखते हैं कल के लिए क्या बचता है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक पे। चलिए। तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम धूले क्रॉस कर रहे हैं। NH52 ही कनेक्ट किए हुए हैं। NH156 कनेक्ट करने के बाद जब NH52 कनेक्ट किया, रोड का कंडीशन बहुत ख़राब था, टूटा फूटा बिल्कुल। करीब 20 से 30 किलोमीटर का स्ट्रेच MP में NH52 का बहुत ख़राब था। उसके बाद थोड़ा डिसेंट हुआ, लेकिन अभी भी रोड का कंडीशन ऐसा है कि रोड आपको फ्लैट दिखेगा, आप स्पीड बढ़ाएंगे 70, 80, 90 की स्पीड पे आप जाएंगे और अचानक आपको सामने में बड़ा सा गड्ढा मिल जाएगा और आप उस गड्ढे को बचाने के लिए राइट या लेफ्ट लेंगे तो वहाँ पे भी आपको फिर एक गड्ढा मिल जाएगा। तो एनी हाउ आपको मेंटेन करना है स्पीड। इस रोड पे थोड़ा ट्रिकी है, टोल का पैसा ले रहे हैं, लेकिन रोड थोड़ा सा मेंटेन कर सकते थे। या तो आप पूरा ही टूटा फूटा छोड़ दीजिए या तो पूरा मेंटेन कीजिए फ्लैट रोड। आगरा से लेके यहाँ तक टोल पे सिर्फ MP इंटर करने के बाद एक लंबे स्ट्रेच पे टोल का खर्चा लगाया, बाकी सारा एनुअल पास में कवर हुआ है। यहाँ तक कि एक्सप्रेस हाईवे का भी जो टोल का खर्च है वो भी एनुअल पास में ही कवर हुआ है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं पड़ा। सिर्फ MP के स्ट्रेच में MP रोडवेज का कुछ पोर्शन था जहाँ पे कि टोल पे करना पड़ा, अदरवाइज सारा एनुअल पास में कवर था अभी तक। तो अभी हम खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, इट्स अराउंड 8:30, तो अभी कुछ ढूंढेंगे, फिर मिलेगा, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद होटल में चेक इन करेंगे। हमारा आज का टारगेट है औरंगाबाद, हम औरंगाबाद में स्टे करेंगे। तो हम होटल हमने अभी बैठ के ढूंढ लिया है और खाने का भी हम ढूंढ ही रहे हैं, तो देखते हैं कुछ अच्छा अगर मिल जाता है तो वहाँ पे डिनर कर लेंगे। तो अभी रोड साइड ढाबे मिल रहे हैं, मतलब स्टॉल्स टाइप। हम प्रॉपर डिनर करना चाह रहे हैं तो कुछ रेस्टोरेंट टाइप ढूंढ रहे हैं, तो मिल जाएगा आई गेस। तो लेट्स सी कब तक मिलता है, कब तक डिनर करते हैं। डिनर पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए चलिए धूले से होके जाते हैं। तो अभी हम लोग रुक गए थे ऑन द वे टूवर्ड्स होटल टू औरंगाबाद। हमने स्टे बुक कर लिया है, लेकिन खाने का कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक से सडनली रोड के ऊपर ये मिल गया हमें। दिस इज़ सिगड़ी। तो अचानक से हमें सिगड़ी मिल गई, बहुत खुश हो गए हम, बहुत भूख लगी थी। अभी बज रहे 10:30, तो जल्दी खाना खा के फिर टूवर्ड्स होटल यहाँ से 10 से 15 मिनट है। तो चलिए जल्दी से डिनर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच गए हैं अपने स्टे में। दिस स्टे इज़ नोन एज प्री होटल। ये NH52 के ऊपर ही है। अभी ऑलमोस्ट 1-2 में कॉल किया था हमने, तो वो फुल्ली बुक्ड बोल रहे थे, तो लास्ट में यही रहा, तो ये बुक कर दिया। तो हम आपको मिलते हैं कल औरंगाबाद से बैंगलोर की ड्राइव पे। तब तक के लिए गुड नाइट और देखते रहिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम औरंगाबाद। कल रात आपने देखा ही, हमने मिडनाइट 12:30 को चेक इन किया होटल में। दैट दिस इज़ द होटल जस्ट बिहाइंड मी। हमें थोड़ा सा डैमेज रूम दिया था, तो आफ्टर पेइंग 4,000 प्लस टैक्सेस, मतलब 4,600, उसके बाद हमें मिला था एक फर्स्ट फ्लोर का एक कॉर्नर डैमेज रूम। तो अब क्या कर सकते हैं, रात को 12 बजे चेक इन करने के बाद उन्होंने समझा कि चलो कुछ भी दे देते हैं, ये लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। बट
कोई बात नहीं अब, लेकिन इतना पे करने के बाद ऐसे रूम अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे सर्विस दे रहे हो, ब्रेकफास्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब एवरीथिंग वाज देयर बट दैट क्वालिटी वाज नॉट देयर। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विथ अ पॉजिटिव नोट। सुबह सुबह टुवर्ड्स बैंगलोर, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 एक्साइटेड बिकॉज घर जा रहे हैं। तो 17 आवर्स का ड्राइव है औरंगाबाद से बैंगलोर तक। तो चलिए कैसे हम करते हैं फिनिश, आपको दिखाते हैं। चलिए तो आज है हमारा 35th डे ऑफ ड्राइव एंड आई होप ये लास्ट डे होने वाली है बिकॉज टुडे इज़ द डे वी आर रीचिंग होम, वी आर रीचिंग बैंगलोर। लेट होगा काफ़ी, मतलब पोस्ट 12 AM वी आर गोइंग टू रीच द सिटी। तो 2-2:30 भी बज सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशंस एंड ट्रैफिक, एंड कितना हम मतलब रुक रुक के जाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वी लाइक दिस डे इज़ द लास्ट डे, मतलब 36th डे नहीं होने वाला है। वी वोंट कम बैक विद अनदर वीडियो कि आज भी हम बैंगलोर जा रहे हैं मतलब लाइक वील रीच टुडे, ये तो कंफर्म है। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है लेकिन मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत 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 इन्जॉय किया हमने ये 1 मंथ, थोड़ा सा मोर देन 1 मंथ। अब पता नहीं सारे मेमोरीज को समेटे सूटकेस में पैक करके लेके जा रहे हैं। उसमें हमारे गंदे कपड़े भी हैं जो हम पैक करके लेके जा रहे हैं। सारे कपड़े में लद्दाख लेह के खुशबू है, पहाड़ वादियों की हवाएं हैं जो हम समेट के लेके जा रहे हैं। पता नहीं बहुत बहुत अच्छा रहा ये हमारा ट्रिप। आप भी बताइए आपकी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपने कैसे ट्रिप किया, कहाँ गए, कहाँ रुके, क्या आइटनरीज थे आपके, हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। हमें भी जानने का बहुत बहुत मन है। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है यहाँ से। क्वालिटी थोड़ी सी डाउन थी ब्रेकफास्ट की, रूम की भी। होटल्स प्री का जो स्टैंडर्ड सेट किया है इन्होंने 4000 प्लस टैक्सेस के हिसाब से इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो आई विल गिव अ kind of 2.5 or 3 out of 5 stars। तो क्या कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करना चाहिए ना। एनीवे तो आज मैराथन ड्राइव होने वाला है। 990 किलोमीटर्स का टारगेट है जो कि अचीव करना है। अब ब्रेक लेते हुए जाएंगे या बीच में हॉल्ट करेंगे, स्टॉप लेंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन टारगेट है 990। 16 से 17 घंटा लगेंगे। रूट सेम रहेगा बिल्कुल। अभी NH52 ही फिर से कनेक्ट कर गए हैं। रूट बिल्कुल स्ट्रेट है। औरंगाबाद से सोलापुर पहुंचेंगे, बीच में बीड मिलेगा और फिर वहां से विजयपुरा होते हुए बाईपास निकल जाएंगे और फिर होसपेट होते हुए, चित्रदुर्गा होते हुए, तुमकुरू होते हुए फिर से वही सैटेलाइट रिंग रोड पकड़ेंगे और बैंगलोर एंटर कर जाएंगे। यहाँ से आज के ड्राइव में हम 2 स्टेट्स कवर करेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अभी यहाँ से सोलापुर 300 किलोमीटर्स के आसपास है। गूगल के हिसाब से 4.5 घंटे लगेंगे, 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे। रोड कंडीशन NH52 का अच्छा ही है। जब से अभी तक का अच्छा है, बात का पता नहीं। जब से धुले कनेक्ट किए हैं, धुले से लेके अभी तक तो रोड कंडीशन NH52 का अच्छा है, लेकिन उससे पहले बहुत ख़राब था। मन नहीं कर रहा था ड्राइव करने का, लग रहा था कि गाड़ी छोड़ के उतर जाए नीचे। रोड चलते चलते अचानक से सामने इतना बड़ा गड्ढा, अगर आप राइट लेते तो लेफ्ट में फिर एक और राइट में एक और गड्ढा आ जाता था। हम एक्चुअली श्रीनगर से ही रोते हुए आ रहे हैं, तो कभी कभी बीच में अच्छे रास्ते मिल रहे हैं थैंकफुली। तो अब प्लीज़ टोल ले रहे हैं तो रास्ते भी प्लीज़ अच्छे बना दीजिए प्लीज़।
क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं रास्तों पे। हम फ्लाइट वगैरह तो लेते हैं बहुत कम, लेकिन रास्तों पे रोड पे ज़्यादा रहते हैं। तो प्लीज़ रास्ते सही बना दीजिए। ये रोड थोड़ा अननोन है हमारे लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं NH52 पे, लेकिन NH48 इट्स आवर फ्रेंड, ट्रैवल मोस्ट टू गोवा, गोकर्णा और फेवरेट डेस्टिनेशंस। तो वो रोड बहुत नोन है, कहाँ पे गड्ढे हैं कहाँ पे गड्ढे नहीं है यहाँ तक आइडिया है इस रोड पे। तो चलिए अब यहाँ से दौड़ते हैं सोलापुर की तरफ। पहले अभी सोलापुर ही गूगल पे डाल दिया है, छोटे छोटे डेस्टिनेशन पहले कवर करते हैं, फिर टारगेट करेंगे बड़े डेस्टिनेशन पे, फिर चेंज करके या तो हम्पी या तो फिर चित्रदुर्गा सेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते पे। वाटर क्लॉग हुआ है हाईवे के ऊपर ड्यू टू हैवी रेन्स। थोड़ा सा टेंशन वाली स्ट्रेच है। आई थिंक चला जाएगा, ट्रक के पीछे पीछे जा रहे हैं सब, है रास्ते पे हेल्प करने के लिए। फुल लेक वाटर, पॉन्ड वाटर आ गया है हाईवे पे। थोड़ा सा रिस्की है, आई थिंक चला जाएगा। तो अभी दोपहर के 2 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं और अभी हम सोलापुर आउटर से बाहर निकल रहे हैं। सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ा, बाहर से आउटर रिंग रोड है ये, होते हुए हम सोलापुर क्रॉस कर जाएंगे और विजयपुर तक पहुंचेंगे। विजयपुर यहाँ से अभी और 110 किलोमीटर्स है, 2 घंटे लगने चाहिए। NH52 स्ट्रेच औरंगाबाद से लेके यहाँ तक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मक्खन जैसा रोड था। हम 9 बजे स्टार्ट किए थे और अभी हालांकि 1:30 बजने वाला है, तो 4 साढ़े 4 घंटे में हमने 300+ किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट किया। अभी NH52 ही पकड़े रखेंगे टिल विजयपुरा और उसके बाद फिर हम होसपेट की तरफ मुड़ जाएंगे, वहाँ से हम NH50 ले लेंगे। NH52 अभी आपने देखा फुल फ्लडेड है ड्यू टू रेन्स। साइड में लेक्स एंड पॉन्ड्स है, उसका पानी फुल हाईवे पे आ चुका है। तो पीपल आर ट्राइंग टू रिमूव द ट्रैफिक एंड रश फॉर स्मूथ गोइंग ट्रैफिक। पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प। तो अब डर लग रहा था कि पानी अगर अंदर घुस गया इंजन में तो स्टॉप हो जाएगी गाड़ी, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा पानी था। तो कैसे भी करके क्रॉस कर गए वो स्ट्रेच। इस बारिश की वजह से NH44 की स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पीपल आर ट्राइंग टू वर्क आउट, पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प। सो चलिए चलते हैं। बैंगलोर अभी भी 600+ किलोमीटर है। हाँ, रात के 12 बजे के बाद ही पहुँचेंगे जहाँ तक अभी लग रहा है। अभी ब्रेक्स तो अभी लिया नहीं है, बीच में छोटा 1-2 ब्रेक लिया था। हाँ, ब्रेक नहीं था, बस वो थोड़ी सी ट्रैफिक जैम ये वो करके टाइम गया है। अब लंच के लिए कहीं पे रुकेंगे, जल्दी से कुछ खा के उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि अब कब क्या मिलता है। ज़्यादा भूख नहीं है, लेट्स सी।
तो अभी शाम के 6:40 हो रहा है और अभी हम तुंगभद्रा रिवर क्रॉस कर रहे हैं, यानी होसपेट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अब चित्रदुर्गा 125 किलोमीटर है नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा। छोटा छोटा डेस्टिनेशन ले रहे हैं ताकि इजीली कवर कर सके। अब बाकी का ड्राइव नाइट ड्राइव ही होगा क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो गया है। 9 बजे तक चित्रदुर्गा पहुँचेंगे। नेशनल हाईवे 52 और उसके बाद जब नेशनल हाईवे 50 कनेक्ट होगा विजयनगर से, रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। आप आराम से 100 के स्पीड पे गाड़ी दौड़ा सकते हैं। 80-90 किलोमीटर पर आवर आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रोड है। और अगर आप इस रूट से आगरा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा कंपेटिवली अगर आप हैदराबाद नागपुर होते हुए आगरा जा रहे हैं। कंडीशन ये कि वहाँ पे आपको नागपुर तक रोड ठीक मिलेगा और एमपी स्टेट जो नागपुर से आप आगरा कवर करेंगे रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। इस रूट से आप अगर जाते हैं तो कर्नाटका स्टेज बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र स्टेज भी ठीक है, एमपी स्टेज थोड़ा सा ख़राब है और एक्सप्रेस हाईवे तो उसका कुछ कमाल है, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। एक्सप्रेस हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जितना है कमाल है, उसके बाद से अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 300 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे एक्सप्रेस हाईवे में। कल के दिन पे जब एक्सप्रेस हाईवे पूरा तैयार हो जाएगा तब ये रूट ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा। ईजिली आप यहाँ से आगरा 2 दिन में कवर कर सकते हैं। हालांकि हमने 3 दिन लगाया, मीन्स 2 रात। पहला रात आप जाके औरंगाबाद में स्टे कर सकते हैं और दूसरा आप फिर कोटा में स्टे कर सकते हैं। अब आपके ड्राइविंग स्किल या आपके इंटरेस्ट या आपके पेशेंस पे कि आप कितना दूर जा सकते हैं पहले दिन और दूसरे दिन के ड्राइव पे। लेकिन ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है। हमारे सब्सक्राइबर्स यानी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स ने हमें सजेस्ट किया था कि आप ये रूट एक्सप्लोर कीजिए और हमने एक्सप्लोर किया और अब ये वीडियो आप तक हम लेके जा रहे हैं ताकि आप इस रूट को भी प्रेफरेंस दे सके और आगरा के लिए ये रूट भी प्रेफर कर सके। होटल सफ़र में हमने मस्त रोटी और मिक्स वेज खा लिया था, तो बहुत अच्छा खाना था वहाँ पे। वो हमें मिला था जस्ट महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही, तो बहुत अच्छा खाना था। नेक्स्ट टाइम अगर इस रूट से कभी जाना हुआ वो होटल हम प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग थे, पोलाइट एंड गुड सर्विस। उसके बाद खाना तो अलग ही टेस्ट था और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको खाने के लिए, बिकॉज हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने खाने के बाद, नॉर्मली चलते रहे। लेकिन है ऑप्शंस है खाने का, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आपको मिलते हैं आगे बैंगलोर कनेक्ट करने के बाद। फिर आपको बताते हैं कब तक हम बैंगलोर पहुँचे और बाकी का डिटेल्स। तो फाइनली वी आर एट होसकोटे टोल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी बिफोर 36 डेज। वी आर राइट नाउ आफ्टर 36 डेज एट द सेम प्लेस। टाइम है अभी रात के 11:30 बजे एंड येस वी हैव मेड इट बैक टू बैंगलोर अगेन। 9100 किलोमीटर्स की जर्नी हमने की है इस हमारे बलेनो के साथ। इसने हमें इतना 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 अच्छा सपोर्ट किया है, लाइक माइंड ब्लोइंग। अभी तो ज़्यादा शब्द नहीं है हमारे पास क्योंकि ट्रिप ख़त्म है। बहुत सारे मेमोरीज़ हैं हमारे अंदर जो हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो आप देखिए और महसूस कीजिए कि क्या क्या हम करके आए हैं। आप भी कभी ट्रिप प्लान कीजिएगा ज़रूर। दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप। आप भी ये ट्रिप ज़रूर प्लान कीजिएगा। हमारे साथ अब बचे हैं कुछ गंदे कपड़े और मेमोरीज़ और पहाड़ों और वादियों की सुगंध, तो यही लेके हम वापस आए हैं
और उसके साथ है फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो अब यहीं पे हम ख़त्म करते हैं हमारे पूरे ट्रिप का वीडियो। तो मिलेंगे कभी कोई एक और ट्रिप वीडियो पे, अभी तो फ़िलहाल कुछ दिमाग में है नहीं। तो चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग आवर एक्सटेंडेड फैमिली। चलिए चलते हैं घर फाइनली। जय हिंद एंड जय भारत।